बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके दिल में यानी हार्ट में एक घड़ी होती है। आपके दिल की एक घड़ी जब सही समय पर चलती है, सही तरीके से चलती है, तो आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब यही दिल की घड़ी असंतुलित हो जाती है, गलत समय बताने लगती है, गलत समय से चलती है, तब दोस्तों आपको हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ये हृदय की घड़ी आपके, ये दिल की घड़ी आपके कब गड़बड़ाती है, असंतुलित कब होती है, आपके दिल की घड़ी को डिस्टर्ब करने वाली दिनचर्या क्या है, आपके दिल की घड़ी को डिस्टर्ब करने वाली डाइट क्या है, इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले। दोस्तों, ये जो आपका दिल है यानी हार्ट है, ये सिर्फ खून साफ करने वाली मशीन नहीं है। यह एक सर्केडियन रिदम पर चलता है, यानी कि एक जैविक घड़ी है जो 24 घंटे के चक्र में अपने काम को रफ्तार देती है और बदलती रहती है। दोस्तों, हार्ट का एक नेचुरल रिदम होता है। हार्ट का एक नेचुरल रिदम होता है जो दिन रात के हिसाब से हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और हार्मोन सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगर यह रिदम बिगड़ जाए तो हार्ट अटैक, हाई बीपी, स्ट्रेस और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हार्ट का सर्केडियन रिदम क्या है, हार्ट की बायोलॉजिकल घड़ी क्या है और कैसे काम करती है, और इसे स्वस्थ और निरोग कैसे रखा जाए। इन 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा दोस्तों अपना भी अनुभव होगा, अन्य डॉक्टरों की टीम का भी अनुभव होगा और रिसर्च क्या कहता है, इस सारी जानकारी शेयर करने वाले। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हार्ट का सर्केडियन रिदम क्या है। दोस्तों, हमारे दिल की हर धड़कन एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। यह टाइम टेबल हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है, जहां मौजूद होता है एचसीएन, हमारे शरीर की मास्टर क्लॉक है। एचसीएन हमारे शरीर का मास्टर क्लॉक है। एचसीएन सुबह की रोशनी देखकर यह सिग्नल भेजता है कि अब शरीर को जागना है और हार्ट अपनी पंपिंग स्पीड और ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। सुबह हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, शाम को शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है और दिल की पंपिंग जो है वो कम हो जाती है, ताकि शरीर को आराम मिले। यानी हार्ट भी एक दिन के वर्क मोड और रात में हीलिंग मोड पे काम करता है। यानी कि आपका जो हार्ट है ये दिन दिन में काम करता है, रात को ये भी रेस्ट करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को हीलिंग करता है। ये तो आप दोस्तों समझ गए हार्ट का सर्केडियन रिदम क्या है। अब हम जानते हैं यह कैसे काम करता है, काम करने का इसका तरीका क्या है। दोस्तों, हार्ट का सर्केडियन रिदम कई हार्मोनल और सिग्नल से नियंत्रित होता है। कई हार्मोनल और सिग्नल से नियंत्रित होता है। अब चलिए हम जानते हैं सुबह ये कैसे नियंत्रित होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों, सुबह कार्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है, इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है, शरीर एक्टिव होता है। दोपहर के समय में हार्ट की जो ऑक्सीजन सप्लाई है और पंपिंग क्षमता अपने पीक पर होती है।
जिससे आप वर्क, एक्सरसाइज और मेंटल फोकस के लिए सबसे बेस्ट समय होता है दोपहर का समय। रात के समय में दोस्तों मेलाटोनिन और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है, दिल रिपेयर और रेस्ट मोड में जाता है। इसीलिए नींद सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, हार्ट की हीलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए नींद को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। हर एक इंसान को 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। इस पे रिसर्च क्या कहता है, रिसर्च फैक्ट क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है उनमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल असंतुलित हो जाता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा रिसर्च अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार रात में जागने की आदत दिल की जैविक घड़ी को गड़बड़ा देती है, वो घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर दोस्तों मॉर्निंग में, जिससे ब्लड प्रेशर आपका जो है वो क्या है मॉर्निंग में पीक पर होता है और अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें रात के समय में 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। ये क्या कह रहा है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च में पाया गया है। इस पे अनुभव क्या कहता है, जरा उस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों हार्ट की हेल्थ जो है सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से नहीं है, बल्कि ये बॉडी के टाइमिंग सिस्टम से भी जुड़ी हुई है, बॉडी के टाइमिंग सिस्टम से जुड़ी है। अगर आप अपने हार्ट की सर्केडियम घड़ी को नेचर के साथ सिंक में रखते हैं तो दिल खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, दिल खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर लेगा, ये अनुभव आता है। अब दोस्तों हम जानते हैं हार्ट के सर्केडियम रिदम को हेल्थी कैसे रखा जाए। ये जो हमारे हार्ट की बायोलॉजिकल घड़ी है, जो हमारे दिल की घड़ी है, इसे स्वस्थ और निरोग कैसे रखा जाए, इसे हेल्दी कैसे बनाया जाए, इस पे कुछ पॉइंट है और इन पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले सुबह 10 मिनट सूरज की रोशनी हमें लेने की जरूरत है। क्यों लेना चाहिए? यह हार्ट और ब्रेन दोनों के क्लॉक रीसेट करती है। अगर आप 10 मिनट सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो आपका हार्ट की घड़ी और ब्रेन की घड़ी अपने आप को रीसेट कर लेती है कि भैया आप सुबह हो चुका है, सुबह के हिसाब से काम करना है, आप बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि उगते हुए सूरज के सामने हमें डेली कम से कम 30 से 40 मिनट का समय बिताना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रोज सुबह नियमित एक्सरसाइज, ये कैसे क्या फायदा पहुंचाता है, कैसे हार्ट को स्वस्थ रखता है। इस समय हार्ट का एनर्जी पीक टाइम सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे का होता है। इसलिए सुबह और शाम ये दो समय आप अपने आप को एक्टिव रखें। रात को सोने से पहले हमें शांत रहना है। जैसे शांत कैसे रहें, इसके लिए सूरज डूबने के बाद अपने फोन को, टीवी को या तेज लाइट से बचाना होगा, ताकि मेलाटोनिन ठीक से बने और आपको एक अच्छी सी नींद आए। इसीलिए पहले के लोग दोस्तों नींद की समस्या से नहीं जूझते थे, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल था, ना तो ये आज की जो बिजली है ये थी। उस समय लोग दिए के उजाले में रहते थे और दिया सीमित जलाते थे, जल्दी से खाना खाते थे और जल्दी से सो जाते थे। अगला पॉइंट आपको ध्यान देने की जरूरत है, संतुलित भोजन और हाइड्रेट रहना होगा, पानी पीना होगा भरपूर मात्रा में और ओमेगा 3 से भरपूर
चीज़ों को खाना होगा, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, बीट रूट, हार्ट के ब्लड फ्लो को क्या करती है, एफिशिएंसी इनकी बढ़ा देती है। तो हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें लेना है, हरी साग सब्जियां लेना है, ताजे मौसमी फल लेना है, ये देसी डाइट आपको लेना है। आपको पूरी नींद लेना पड़ेगा। नींद के दौरान दिल की नसें क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं और सेल रिपेयर होता है। स्ट्रेस से बचना होगा, इसके लिए आपको प्राणायाम और मेडिटेशन को दोस्तों करना होगा, जिससे हार्ट शांत होता है और हार्ट पर लोड घटता है। स्ट्रेस को हटाना होगा। स्ट्रेस आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। इस पे आयुर्वेद क्या कहता है, जरा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में हार्ट को हृदय कहा गया है। हृदय यानी आपका हार्ट, दिल, हृदय कहा गया है, जो भावना, बुद्धि और ऊर्जा का केंद्र है। ये आयुर्वेद कहता है। ये आपका हृदय भावना, बुद्धि और ऊर्जा का केंद्र है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है, जरा से भी समस्या आती है तो लोग कहते हैं इनका दिल कमजोर है। दिनचर्या का पालन, समय पर भोजन और पर्याप्त विश्राम, ये तीन बातें हार्ट के सर्केडियम बैलेंस को स्थिर रखती है। आयुर्वेद कहता है सूर्य के साथ जागना और चंद्र के साथ सोना दिल को लंबी उम्र देता है। आपका दिल सिर्फ धड़कता नहीं, यह प्रकृति की लय में चलता है। अगर आप इसे नेचर के रिदम के साथ चलने देंगे तो हार्ट स्ट्रांग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। याद रखिए, हार्ट की सेहत सिर्फ लाइफ स्टाइल से नहीं, लाइफ रिदम से भी तय होती है। इसलिए आपको हार्ट की घड़ी के अनुसार चलना होगा। और दोस्तों, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं। इन्हें खाने से बचना होगा। यानी कि जो चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं, दुकानों में बनती है, होटलों रेस्टोरेंटों में बनती हैं, उन्हें मत खाइए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।